मेरा सुरेंद्र मलिक, पूर्व अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन। जी जी। तो सर, आप किसान यूनियन के अध्यक्ष भी रह चुके हो, आपने किसानों का दर्द को बिल्कुल नज़दीक से देखा है। जी। जिस समय बाढ़ आई थी, किसान परेशान थे, हताश थे, निराश थे, आत्महत्या की कगार पे थे, और फिर संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम आई और किसानों को खुशहाल बना दिया है। इन सब पर आप क्या कह रहे हैं? देखिए, संत रामपाल जी महाराज की जो मुहिम है, अन्नपूर्णा मुहिम, उसने बहुत से लाभ हुए हैं, किसानों को भी हुए, गरीबों को भी हुए, सबको हुए हैं। देखिए, संत रामपाल जी महाराज ने काम तो ऐसे किए हैं, एक उनकी विचारधारा बहुत अच्छी है। विचारधारा कहाँ से आई? बस संतों और भी हैं, विचारधारा ही नहीं में क्यों आई? क्योंकि ये संत थोड़ा अलग तरीके के हैं, और अलग तरीके, जो परमात्मा का रूप होता है ना, वो अपने बच्चों को देखता है, भाई कौन दुखी है, कौन सुखी है, तो उसने सबकी होती है। ये नहीं है कि ये गरीब है, अमीर है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई, इसने इस चीज़ से कोई मतलब नहीं होता। आज से चमासे का टाइम था, 6-7 महीने पहले की बात होगी, सितंबर का महीना था, तो पानी बहुत ज़्यादा गिर गया था और फसलें बर्बाद हो गई थी। एक फसल, जो धान की फसल थी, वो बर्बाद हो गई थी और किसानों में त्राही त्राही मची हुई थी। किसान बहुत दुखी थे, और दुखी अवस्था में कोई सरकार का नुमाइंदा कोई सुनने के लिए नहीं आया, कोई मंत्री एमएलए सुनने के लिए नहीं आया। एसपीडीसी के पास गए, फोटो खिंचवाने के लिए तो दुनिया आ गई, लेकिन उनको सहयोग देने के लिए कोई बंदा नहीं आया। सुना है गुराना गांव से ये मुहिम चली थी, और गुराना गांव में संत रामपाल जी महाराज के शिष्य एक मकान बना रहे थे, और उस मकान के बनाते हुए गांव का एक सरपंच है, शर्मा जी उनका नाम तो मैं जानता नहीं, वो कहने लगा, भाई हमारे गांव में 8-8, 7-7 फुट पानी है, जो भाई घर तो कोई भी बना दे, तो थारा जो गुरुजी है जो हमारे गांव का पानी काट दे तो जमाना भाई हमीने गुरुजी। तो सुना है संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम थी, उसके तहत गांव के कोई चुनिंदा आदमी संत रामपाल जी महाराज की टीम के पास गए धनाना गांव में, और धनाना गांव में जाके कहा, उनसे गुहार लगाई, जी हमारी ये समस्या है, इसका निदान होता हो तो देख लो, सरकार ने तो कराया नहीं। सुना है वहाँ से वो गांव तक नहीं आए थे जी, और ट्रक भर भर का मोटरा गिर पाइपा के ट्रक भर भर का गुराना गांव में आ गए थे। वो समझे इस बात ने, चट मंगनी और पट ब्याह सुना, वो चट मंगनी पट ब्याह का यही अर्थ है। और सरकार पे भी अगर कोई काम करवाना चाहो ना पे, उसके लिए टाइम मिलता है। आप कोई सरकार को, किसी मंत्री एमएलए को कोई चिट्ठी लिख कर देता है सरपंच, वो काम होते होते मनमाना साल भी बीत जाए, 2 भी बीत जाओ, मनमाना ना भी हो। देखो कितनी अच्छी मुहिम चलाई संत रामपाल जी महाराज ने। एक गुराना गांव को छोड़ के हरियाणा हो, पश्चिमी, चाहे इसमें हिमाचल प्रदेश हो, पंजाब हो, राजस्थान हो, यूपी हो, जहां भी बाढ़ग्रस्त किसान हुए, उन सब की मदद करने का जो काम संत रामपाल जी महाराज ने किया, और उस काम के मद्देनजर रखते हुए संत रामपाल जी महाराज ने काम तो और भी बहुत किए। देश को पाखंडवाद से बिल्कुल दूर करना चाह रहे हैं, नशा मुक्त भारत की एक नींव रख रखी है, तेज मुक्त भारत की एक नींव रख रखी है। कोई गरीब भूखा न सोए, कोई छत के बगैर ना रहे। कितनी अच्छी मुहिम है, कितना पवित्र समाज तैयार करना चाह रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। इनकी इस कार्यों को देख के, इसलिए मान और सम्मान के साथ संत रामपाल जी महाराज को किसान बार बार सम्मानित कर रहे हैं। सर, आज देखें तो संत रामपाल जी महाराज आज जेल में है जी, तो जेल में रहकर वो सबका कल्याण कर रहे हैं, बेघर को घर दे रहे हैं, भूखे को अन्न दे रहे हैं, किसानों का पानी निकाल दिया है। अगर जेल में कोई जाता है तो वो अपने निकलने का सोचता है, या संत रामपाल जी महाराज किसानों के पानी निकालने की सोचते हैं? देखिए, जो संत की तो हमें महिमा दे रखी है, वो अपनी लीलाएं कर रहे हैं, वो कबीर के रूप में परमात्मा आए हुए हैं। उनको जेल से जिसने काम करना जेल में बैठ कर करो, ये बागड़ बिल्ले जो उनसे बाहर बैठे ने क्या कर दिया भाई? एक संत ने जेल में बैठ के समाज के हित में इतने अच्छे कार्य कर दिए, करने लग रहे आगे ही दिन। जो ये बागड़ बिल्ले हैं कि कथा के 15-15 लाख रुपए ले रहे हैं, इन्होंने क्या कर दिया? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ये संत रामपाल जी महाराज पे स्टेज पे चढ़ के कटाक्ष मार रहे हैं, कोई आर्य समाज का है तो कोई बजरंग दल वाले हैं। मेरी इनसे एक ही गुजारिश है,
भाई देखो, आप संतरामपाल जी महाराज पे कटाक्ष लगा रहे हो, आप उनसे ज्यादा काम करके दिखाओ, आपको भी लोग सलाखों पर रखेंगे, मान और सम्मान के साथ, मतलब आपको प्रोत्साहन के साथ, मतलब फूलों से सम्मानित करेंगे। लेकिन उनका काम क्या है? उनका काम है लोगों को भ्रमित करना, गंदा ज्ञान देना, सच्चे ज्ञान से वंचित करना, लोगों को मतलब पाखंडवाद की तरफ आकर्षित करना, नशे के प्रति आकर्षित करना। लोगों में ना एक ऐसा रोष है, संतरामपाल जी महाराज, हमें सुना है, हम तो नाम नहीं ले रहे जी, सुना है जब सत्संग करते थे ना तो लोग उनका डले मारा करते। तो उनके जो शिष्य थे वो कहते जी गुरु जी ये नो, बोले बेटे एक दिन है ये तुम्हें ना फूल मार कर सम्मानित करेंगे। आज वो दिन आ गया है, अब फूलों से संतरामपाल जी महाराज का मान और सम्मान के साथ स्वागत हो रहा है। और बताऊं जी आपने, मैं तो नमन करता हूं ऐसे संत को जिन्होंने देश के किसान के लिए, किसान अन्नदाता है इस देश का, अगर किसान दुखी तो सारा देश दुखी। के देश के अन्नदाता के लिए जब अन्नदाता मजबूर है, कोई सुनने के लिए नहीं आया, तो एक इकलौते संत संतरामपाल जी महाराज जिन्होंने किसानों की सुनी और उनकी समस्याओं का निदान किया। उनकी एक फसल बर्बाद हो गई थी और दूसरी फसल की आस नहीं थी। अब देखो जी जाकर कनक की फसल कैसी लगी हुई है, और वो संतरामपाल जी महाराज के गुणगान गा रहे हैं और तन और मन धन से सम्मानित कर रहे हैं। बिल्कुल सर, आप भी किसान यूनियन के एक्टिव सदस्य हैं जी। जिस तरह से संतरामपाल जी ने किसानों की मदद करी है और लगातार कर रहे हैं, कितनी खुशी होती है आपको कि एक किसानों की सुनने वाला कोई आया है? देखो जी, हमारी 40 साल की उम्र हुई और 15 साल से हम किसान यूनियन में से करिए। हमने आज तक, देखो ये तो संत है, संत की तो बहुत बड़ी दूर की बात है, आज तक तो सरकार ने भी ऐसे काम नहीं किए। सरकार ने भी ऐसे काम किसानों के हित में नहीं किए हैं। कह रहे कि मुआवजा देंगे, आज तक कोई मुआवजा दिया है? अरे संतरामपाल जी महाराज ने तो वो कर दिया, आपको कहा करा ना 50 किलो डालकर 50 मन काटने का जो काम किया ना, वो संतरामपाल जी महाराज ने अब किसानों के लिए किया है। मानते हो इस बात में? तो ऐसा जी, संतरामपाल जी महाराज का गुणगान करने के लिए मेरे पास शब्द तो बहुत हैं, लेकिन कुछ विरोधियों के लिए भी हैं। लेकिन वो कहा है ना, अपनी वाणी को ठीक तरीके से बोलना चाहिए। ठीक है जी। सर, हमारे दर्शकों को आप संतरामपाल जी महाराज के इन कामों के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, कामों के बारे में तो मैं तो क्या कहूँगा जी, ये पूरा समाज, पूरा देश, भारत देश कहेगा। और भारत देश उन्हीं का है। एक गांव में एक आदमी ने 1 रुपये मार लिए और उन्हें 10 आगे कह दिया भाई 70 रुपये ना दियो, रुपये मार लेगा। अब लोग नू नहीं कहा संतरामपाल जी महाराज ने भगवान क्या, देखो ये तो भाई पूरा देश कहने लग गया हमारी ये गलती है, ये तो एक काम हो गया भाई, तो दियो ना है तो कर लेगा। इन्हें तो काम में ही से कर दिए संतरामपाल जी महाराज ने। तो ये भगवान तो भाई लोग कम है, ये तो किसान अन्नदाता है, किसान भी तो अन्नदाता है, और अन्नदाता है इन्हें भगवान का दर्जा दे रहे हैं। तो वो उन गुण रोक देगा। पाखंडी भोंकने वाले भोंकेंगे, और पाखंडियों की पोल खोलने का जो काम किया है वो संतरामपाल जी महाराज ने किया है। उनकी दुकानें बंद होने को आई तो चिल्ला उठे, और चिल्ला उठने के कारण उनका दिक्कत बन गई, पेट में गुरुड़िए हो गए, और गुरुड़िए होने के कारण वो अफवाह तफरी में बकवासबाजी करते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, संतरामपाल जी महाराज दोहराओ, नाम दीक्षा लो, थारा भी कुछ गति हो जाएगी। बिल्कुल सर, आपने अभी कहा है कि पाखंडी, समाज में ऐसे कौन पाखंडी है जो पाखंड वाला फैला रहे हैं, पाखंड आगे को बढ़ा रहे हैं? बहुत से धर्मगुरु, देवेंद्र शास्त्री है और हैं, वो तो ज़्यादा का मैं नाम भी नहीं जानता। इतने धर्मगुरु हैं जो आज तक पाखंड के सिवा कोई भी देश हित में, समाज हित में अगर जो कोई कार्य उन पाखंडियों ने किया हो तो बताओ मेरे को। और मैं संतरामपाल जी महाराज के 2000 नाम काम गिनवाऊंगा आपने, जो देश हित में, समाज हित में जो आज तक करे हैं। चाहे वो गमाना में जाट भवन बनाने की बात हो, दसैया में जाट भवन बनाने की बात हो, किसानों के हित में बात हो, अन्नपूर्णा मुहिम की बात हो, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत गरीबों के मकान बनाने की बात हो,
शिक्षा चिकित्सा की बात हो, तो चीज कौन सी छोड़ दी संत रामपाल जी महाराज ने कि उसको उस चीज को छोड़ के इनको सम्मानित ना किया जाए। सम्मानित उसी को किया जाएगा जो समाज हित में, किसान हित में, गरीब हित में, देश के हित में जो काम करेगा उसको बार बार मान और सम्मान के साथ सम्मानित किया जाएगा। देखो, और जो संत है, कथावाचक है, वो कोई भी अगर समाज का हित में काम कर रहे हैं तो उसके पीछे स्वार्थ है। संत रामपाल जी महाराज ने निस्वार्थ मदद करी है और कर रहे हैं। देखो जी, निस्वार्थ तो बिल्कुल कर रहे हैं लोग तो ना। मान लो एक बात बताओ, अब जो कथा के 5 लाख रुपए लेता है, कहीं समाज में आज तक आपने देखा कि थी उसने 5 पैसे भी कहीं समाज के हित में लगाए हो, किसान के हित में लगाए हो, किसी गरीब का घर बनवाया हो, किसी की बेटी की शादी दहेज मुक्त करवाई हो। संत रामपाल जी महाराज ने तो ऐसे ऐसे कार्य किए हैं। कहते थे ना पहले बेटी अभिशाप है, बेटी को अभिशाप मानते थे कि भाई ब्याह नहीं पड़ेगी, कोई दहेज ना दिया तो कोई मार देगा, जला देगा। अब बेटी को तो वरदान साबित हो गया है। बेटी को तो ना नाम दीक्षा लोगे ना संत रामपाल जी महाराज से, इतना अच्छा और पवित्र समाज तैयार करने लग रहे हैं। कोई नशा नहीं करता। आप देख लो संत रामपाल जी महाराज के जितने शिष्य यहाँ आए हुए हैं ना, किसी की जेब में माचिस भी नहीं पाओगी, जाडे का टाइम आग बालन खातर माचिस भी पा जाओ। कितना स्वस्थ समाज तैयार कर रहे हैं। और ये स्वस्थ समाज तैयार करने में संत रामपाल जी महाराज का अहम योगदान है। कोई आज तक किसी ने किया हो तो बताओ। बिल्कुल। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, आप भी पत्रकार भाई हो, आज तक किसी महंत ने, संत ने, बड़े बड़े मंदिर हैं देश में जिनकी पैसों की आमदनी करोड़ों की है रोज की, अगर पूरे देश का कर्जा उतार के भी उनके पास पैसे बच जाएंगे, क्या उन्होंने 5 पैसे आज तक समाज के लिए लगाए? नहीं लगाए ना। तो भाई संत रामपाल जी महाराज के तो गुणगान गाने के लिए पूरा दिन तू मेरे आगे गड़ाए रोज ने, और मैं पूरा दिन गुणगान गाता रहूँ। धन्यवाद।